नमस्कार दोस्तों, आज बलिया का अनुराग आ चुका है बलिया के मनियर में, जहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, देव स्थान है, जिसका नाम है नौका बाबा मंदिर। तो यहाँ के बारे में मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। इनसे ही हम इस स्थान के बारे में जानेंगे कि क्या मान्यताएं हैं और क्या क्या यहाँ से लोग लाभ ले पाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ है नौका बाबा मंदिर के मुख्य पुजारी जी। तो सबसे पहले हम इनका एक छोटा सा परिचय कर लेते हैं। बाबा, अपने बारे में जरा बताइए। मैं सुमन जी उपाध्याय, श्री नौका ब्रह्म समिति अध्यक्ष मनियर। अच्छा बाबा, हमको बताइए, मतलब यहाँ का मान्यता क्या है? नौका बाबा जो ब्रह्म मंदिर है, इसका मान्यता क्या है और ये कैसे यहाँ, मतलब पहले से तो होगा नहीं, कोई एक घटना हुई होगी या कोई मान्यता के तहत यहाँ पे यह स्थापित हुआ होगा? ये लगभग 200 से 300 साल पहले की घटना है। यहाँ जो है एक शादी हुई एक लड़के की, जी हमारे गांव का ही लड़का था। वह उसकी शादी हुई बिहार के चैनपुर। जी जी, सिसवन चैनपुर की तरफ। हाँ, वहां से जो बहू आई, उसके घर पर यह एक लोगों में अवधारणा थी कि उसकी माता जो है वह डायन थी। 2 ब्राह्मण कुमारों को उसने आत्मा बना करके और बांध रखा। उसी के उसके जब कन्या की शादी यहाँ हो रही थी, तो वह लड़की जो है अपने साथ उस डोली में ही इन आत्माओं को रखा। अच्छा, वो साथ लेकर के आई। उसने कहा था कि नदी में बहा देना। अच्छा। लेकिन वो नदी में बहा नहीं पाई। चारों तरफ से बाराती बैठे हुए थे, बीच में डोली रखी थी। अच्छा, इस कारण उसको नदी में नहीं डाल पाई। वो ला करके और ज्याता के नीचे दबा के रखा। अच्छा। जब वह कन्या जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, तो वह जाता टांगने वाला घूमते हुए कोई जा रहा था, उसको बुलाई और वह जाता टांगने की गुहार लगा रहा था। उसने कहा कि माता जी, मैं जाता टांग दूंगा। तो कहे कि ठीक है, टांग दो। अच्छा। गर्मी ज्यादा लग रही थी, तो जाता का निचला पट्टा जो है उठा करके उखाड़ के बाहर ला करके टांगने कोशिश किया। तभी जो है उसमें से दोनों आत्माएं आ जाती। तो कोई सिंदूरदानी थी जिसमें वो बंद करके रखी थी, और वो आजाद हो गई आत्माएं जो है। और वो सिंदूरदानी मतलब जाते के नीचे वो दबा के रखी। अच्छा। वो जब आत्माएं आजाद हो गई, तो वह वहां भयंकर आगजनी वगैरह होने लगी। अच्छा। उत्पीड़न शुरू हो गया। उनके घर में बड़ा विनाश हुआ। उसके बाद से ये जो है एक गुरुकुल चलता था, जो हमारा अभी घर है जी। उस घर पर ही पहले गुरुकुल हुआ करता। अच्छा। पंडित शिवदत्त शास्त्री और रामदत्त शास्त्री 2 भाई। अच्छा। वो लोग विद्वान थे। उन लोगों ने जो है रामदत्त बाबा और शिवदत्त बाबा के यहाँ ये आत्माएं जाकर के सदेह प्रकट होकर के कही कि आप हमको संस्कारित कर दीजिए, हम ब्राह्मण बालक हैं। अच्छा। नहीं तो जो है हम लोग अब शकुन कर देंगे। अच्छा। उन्होंने कहा कि धमकाओ मत, हम ये लोग प्रेतों से डरते नहीं हैं और प्रेतों की पूजा नहीं करते। फिर जो है वो मंडप में जो पूस का पाठशाला था, वह अचानक ही जलने लगा। जल गया पाठशाला, लेकिन पुस्तकें जो है वह चमत्कारिक रूप से नहीं जली, सुरक्षित रह गई। उन्होंने कहा कि आपने ब्रह्माग्नि नहीं देखा था, देख लिया। जिसको हम चाहेंगे वही जलेगा। हम ब्राह्मण को कहते हैं, मतलब उस आग से जो मतलब वो चाहेगा वही। तो यह पुस्तक नहीं जल पाई और आपका फूस का झोपड़ा जल गया। तो अब भी यदि विश्वास हो तो आप हमको दीक्षित करें। तो उन्होंने उसका शर्त स्वीकार कर लिया और उनको जो है यहाँ एक तालाब के किनारे ला करके स्थापित कर। मतलब यहाँ पहले एक तालाब है, जो अभी तालाब। अच्छा। इसी तालाब के किनारे ला करके उन्होंने स्थापित कर दिया। यहीं से जल मिट्टी से स्थापना कर दी। कुछ काल के उपरांत जो है एक हमारे यहाँ बखोरी नाम के शाह हुआ करते थे। शाह।
जिनका परिवार आज भी हमारे यहाँ है। अच्छा। उन शाह परिवार में जो है संतानहीनता थी, वो यहाँ आकर के मनौती करते थे। मनौती किया कि बाबा हमारा घर यदि संतान चलेगा बस जाए तो हम मंदिर बनवा दें। तो वो जो है मनौती उनकी 1 साल में ही पूर्ण हो। अच्छा। उन्होंने जो है वो मंदिर, कुछ छोटा सा एक मंदिर बनवा करके, मतलब मंदिर की स्थापना माना जाए तो हाँ, पकौड़ी साहब के द्वारा। हाँ हाँ, उन्हीं के द्वारा किया गया। और हम हमारे जो कुल के जो इनके गुरु थे, उनको इन्होंने जो है यह बताया कि भाई हम गुरु दक्षिणा आपको अभी नहीं देंगे, लेकिन आपके वंश को देते रहें। अच्छा। और यहाँ जो है जो भी व्यक्ति आता है हम उनका केवल पूजा करा देते हैं, और एक संकल्प होता है दरख्वास्त के नाम से। अच्छा। वो दरख्वास्त डलवा देते हैं, जो 2 ब्राह्मणों के भोजन के बराबर दंड लगता है। अच्छा। उसी दरख्वास्त माना जाए तो वही जो 2 वो ब्राह्मण वही, थे, हाँ हाँ, उन्हीं उन्हीं की भोजन दक्षिणा हाँ, के रूप में ये अपने गुरु की दक्षिणा वसूलते हैं। हाँ। और वह पूरा सेवित समाज उसका आहरण। यहाँ जो है यह मान्यता है कि प्रेत बाधा से ग्रसित लोग जो स्वतः स्फूर्त, जरा कैमरा उधर की, इसी तरीके से जो है जी झूमते और खेलते हुए नजर आएंगे। जी। अभी तो अंधेरा पक्ष है, हाँ, उजाला पक्ष आएगा। नवरात्रि का जब महीना आएगा जी। तो यहाँ जो है लाखों की भीड़ आपको द्रष्टव्य होगी। यहाँ हम लोग यह मानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आज वैज्ञानिक युग है, हाँ, हाँ। चमत्कार को ही लोग नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है हम लोग अपने पूरे जीवन काल से देख रहे हैं उत्तरोत्तर भीड़ बढ़ती हुई अवस्था। ज्यादातर पागल, कोढ़ी, जो असाध्य रोगी है, उन लोगों को ठीक होकर के जाते हुए हम लोगों ने देखा। तो ये तमाम तरह के प्रेत बाधा से ग्रस्त लोग जो है यहाँ आते हैं, स्वतः दरख्वास्त पड़ता है, स्वतः स्फूर्त जो है वो झूमने खेलने लगते हैं, बकने लगते हैं। अपनी बात कहते कहते वो है इस अवस्था में आता है, वो ब्रह्म जी से उन लोगों की वार्ता होती है, वो हम लोग नहीं जान पाते। अच्छा। वह स्वतः खेलता है, बोलता है। और वह ये जितने भी स्थान स्थापन देख रहे हैं, बड़े मंदिरों से लेकर के छोटे मंदिरों, अच्छा, ये सब कुछ जो है उन्हीं स्थान की देन है। मतलब ये सारा यहाँ सारा ये इसका स्थापन किया गया है। वो स्वतः अपना स्थान लेता है, कहता है हम यहीं रह जाएंगे और हम अब तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। ये सब कुछ जो देख रहे हैं, ये सारा स्थान, यह एक पूरा जखाड़ हो गया है। अच्छा। अब यहाँ भी वही न्याय की प्रक्रिया होती है जो बाबा के यहाँ होती है। अच्छा। तो यहाँ भी लोग झूमते खेलते और बोलते अपना बात करते हैं। तो ये भी वही स्थान, हाँ हाँ, सेम वैसा। काली जी का मंदिर है जी। ये, विघ्न हरणी माता का मंदिर है। अच्छा। ये दुर्गा माता का मंदिर है। ये गजाधर ब्रह्म बाबा का स्थान है। अच्छा। जो बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ये जो है जानकी ब्रह्म बाबा का मंदिर है। ये जो नीम का पेड़ है, ये अनबोलता ब्रह्म बाबा का मंदिर है। ये डीह बाबा का है। जी जी। वो जो है सामने जो हरा चादर चढ़ा हुआ है जिस पर, मजार, वो जिन्नात बाबा का मंदिर है। वो मजार जैसा। हाँ हाँ, यहाँ मजार जैसा जो दिख रहा है, ये जिन्नात बाबा का स्थान है। वहाँ जो है इधर वो जो सामने पीला वाला दिख रहा है, जो हाथी पर वो मूर्ति लगी हुई है, जी जी जी। वो चमर देवी का मंदिर है। ये नट बाबा का स्थान है। इसी तरीके से जिस जिस रोगियों का जो रोग ठीक होता गया और वो जी कितना प्रभावशाली रहा, किस किस तरीके से जो जो वो डिमांड किया, उस तरीके से इन लोगों का मंदिर का निर्माण और स्थापना हुआ। सबसे पहले जहाँ हम लोग शुरुआत किए थे, यहाँ एक व्यक्ति झूम रहा था, वो अवघड़ बाबा का मंदिर है। अवघड़ बाबा का मंदिर। हाँ। अच्छा बाबा, हमको एक चीज मुझे बताइएगा, जैसे हम आइए बैठते हैं। अब हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं जी, तो ये तो वैज्ञानिक युग चल रहा है जी।
तो इस वैज्ञानिक युग में क्या मान्यता माना जाए, क्योंकि शहरी लोग इस पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल ही जी होगा, ऐसा तो बहुत आता है। जी बहुत लोग, यह ऐसा एक तरीके का दोष है जी जो सामाजिक निंदा की दृष्टि से देखा जाता है, जी जी लेकिन परोक्ष रूप में जी वे सारे लोगों को हम लोगों ने देखा है हम्म, जो प्रत्यक्ष रूप से चट्टी चौराहों पर बैठ करके इसकी निंदा करते हैं, हाँ, वो परोक्ष रूप से उनके घर की महिलाएं यहाँ आकर के झूम। अच्छा। तो यही माना जा सकता है। तो अच्छा बाबा, ये कैसे पता चलता है कि इनके घर पे ब्रह्म दोष है, या मतलब यह स्वतः हम लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा यह जो है केवल आप आते हैं, आपके यहाँ यदि कोई कष्ट है महसूस हो रहा हाँ, तो आप यहाँ आते हैं। हम लोग कितना करते हैं कि आपका दरख्वास्त डलवा देते हैं और आपसे यह याचना की जाती है, आपसे बताया जाता है कि 2 ब्राह्मणों के भोजन में जो खर्च लगता है वो आप खर्च दे दीजिए। यही उनका मतलब एक दक्षिणा और हाँ, दक्षिणा समझिए, दंड समझिए, जो भी समझिए वह लगता है। उसके बाद आप पूजा करें, पाठ करें, कुछ करें, कोई आपको कोई खर्च नहीं देना होता है। जो आपके मनस्फूर्त है वह आप करें। अच्छा बाबा, जैसे मैंने सुना था, हाँ। सुना था, और जैसा आपने अभी बताया, तो इस पे थोड़ा सा एक बार और मुझे थोड़ा सा वो कीजिएगा। हाँ। मैंने सुना था कि मनियर का जो देव स्थान है जी, यहाँ पे जो भी कष्ट में है, जो मतलब जिस तरीके का कष्ट, रोग या वगैरह जो है, हाँ, वो आता है खुद, हाँ, और खुद से ही शुरू हो जाता है। ये नहीं कि हाँ, उसको जैसे दूसरे जगह पे होता है कि यहाँ पे ना ओझा है कोई, हाँ, ना तांत्रिक है कोई, ना, बिना मतलब बिना किसी के सहायता के ही अपने आप हाँ, को, इसके स्वतः बारे में थोड़ा सा हमको। हाँ, वह यहाँ वही व्यवस्था है कि बाबा के यहाँ दरख्वास्त पड़ता है जी, और दरख्वास्त डलवा करके वो जो पूजा करना शुरू करता है, अच्छा, वो चारों तरफ घूम करके पूजा करता है। और जिस प्रकार का उसका दोष होगा हाँ, वह उस जखाड़ में स्वतः चला जाता है और वहां बैठ करके खेलने लगता है। अच्छा, मतलब यहाँ भी अलग अलग। हाँ, जैसे मान लीजिए कि बाबा के यहाँ बैठा, हाँ, कोई ब्रह्मदोष का मामला है, हाँ, बाबा के हाथ जोड़ करके विनती अन्य विनय किया, ब्रह्म है तो आ जाएगा। हम्म, यदि किसी के ऊपर चमार है तो चमर देवी के स्थान अच्छा, पर वो आएगा तो हाँ, खेलने लगेगा। नट है तो नट के स्थान पर, अच्छा, कोई मुस्लिम प्रजाति का प्रेत है तो वो जिन के स्थान पर, हम्म, कोई देवी शक्ति हाँ हाँ हाँ, दैव शक्ति का होगा तो, हाँ, तो वह दुर्गा जी के और काली जी और सायर माता और विघ्न अच्छा, माता के स्थान पर आके खेलने लगेगा। हम्म, कोई उससे भी तांत्रिक मांत्रिक व्यक्ति होता है जो तंत्र उंत्र आदि क्रियाओं से किया जग गया रहता है, वो अवघड़ के यहाँ जाके खेलने लगता है। चला जाए। तो इस तरीके से हम लोग केवल यह देखते हैं, अच्छा, सुनते हैं उन लोगों के द्वारा आपस में जो चिल्ला चिल्ली करते हैं, वो देवताओं से बात करते हैं वो प्रेत, और जो हल्ला गुल्ला करते हैं वो तो नवरात्रि अभी बीता है ना, ठीक है, उस समय यदि आए होते ना तो वह सब कुछ आपको प्रत्यक्ष मिल गया। अब इसमें मान लीजिए कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो शिक्षा प्रणाली है उस प्रणाली के तहत आज के वैज्ञानिक युग में इस तरीके के विषयों पर विश्वास करना तो थोड़ा दुरूह है। हाँ, मुश्किल होता है, हाँ, कि जो है भाई इसका भी होता है, स्पष्टीकरण कुछ है नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन जो हम लोग अपने पूरे जीवन काल में देख रहे हैं, यहाँ उत्तरोत्तर बढ़ती भीड़ जो है, और वो रस्सी में सीकड़ में जकड़े हुए लाद करके गाजीपुर, बनारस, देवरिया, गोरखपुर से आते हैं और 10 दिन बाद जो है वह अपने स्वतः नहाने पूजा करने लगते हैं। तो इसको देख करके थोड़ा हम लोगों के मन में भी यह होता है कि शायद कोई ऐसी चीज है, शक्ति है, जिसके शक्ति के प्रभाव से यह कार्य स्वतः स्फूर्त संपन्न हो रहा है। मतलब जैसा बाबा बता रहे हैं कि लगातार बढ़ती भीड़, मतलब कि मान लीजिए शुरू में 10 लोग आते होंगे तो 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 1000, 10,000, अब लाखों की भीड़ यहाँ पे, जो एक समय होता है नवरात्रि और शुक्ल पक्ष में भीड़, नवरात्रि में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। तो बाबा, मेरा एक प्रश्न था जो मैं सोच रहा था आपसे पूछूं, कैसे पूछूं। आप मुझे पढ़े लिखे नजर आते हैं, पढ़े लिखे जरूर होंगे कुछ, बीए या उससे आगे तक, तो क्या
आप यहाँ पे इतने दिन से हैं, तो क्या आपके मन में भी कभी प्रश्न उठा कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको मानूं न मानूं, ऐसा कुछ? ये तो होता है, लेकिन जो यहाँ दिखता है, जैसे कोढ़ी आया, उसका एक देखिए वो झोपड़ी लगा हुआ है। हाँ हाँ, वो झोपड़ी लगा हुआ है, उसके ये आस पास हाँ। कोई आदमी नहीं जाता था। अच्छा। उसके शरीर से पसीने से जो है पस निकलता था। अच्छा। पता नहीं वो कौन सा रोग है अच्छा। कि पसीने जो निकलते थे उसके शरीर से वो पस जैसा बदबू करता था। आज जो है वह नहाता है, धोता है और पूजा अर्चन करता है। वो पासवान जाति का। अच्छा। मंदिर पर वो लोग नहीं जाते हैं पूजा करने, बाहर से ही दर्शन पूजा अच्छा। करते हैं। ब्रह्म का स्थान है वहाँ। इस प्रजाति के लोग अच्छा। ऊपर तक नहीं जाते हैं। अच्छा। स्वतः ही वो लोग, कोई मना नहीं करता है, अच्छा। स्वतः ही नहीं जाते हैं क्योंकि ब्रह्म का आज्ञा है। और ये लोग जो है वह उसको देखिए, अब वह अपने गांव में जाएगा, कोई इस तरीके का रोगी होगा तो जरूर उसको बुला करके लाएगा। इसी तरीके से यह बढ़ती भीड़ जो है यह सारे वैज्ञानिक तथ्यों रहस्यों पर मतलब वो हमको हाँ नकार देती है कि भाई यह फिजिक्स के नियम और केमिस्ट्री का केमिकल साइंस फेल हो जाता है। तो मैं इस स्थान आप देख रहे हैं ये औरत जो है, इसको किसी ने नहीं कहा है कि आप जाकर वहां कि आप वहां जाकर के साफ सफाई करो। अच्छा। ये यहाँ रह रही है, उसकी स्वतः आस्था है कि वह वहां से साफ सफाई कर रही है और उसको उसका प्रतिफल मिल रहा है, तो अब वो लोग कर रहे हैं। अच्छा बाबा, एक चीज मैंने यहाँ देखा, जैसे हाँ। आपने वो दिखाया जो ये मजार है जी जय जीन बाबा, हाँ, तो ये कैसे स्थापना हुआ यहाँ पे, मतलब क्या इसकी घटना जैसे ऐसा है कि बताए, मैंने पहले ही बताया था आपसे कि यहाँ जो है जो लोग आते हैं और स्वतः स्फूर्त वह खेलने कूदने अपना बोलने लगता है। वह कहा कि हमारे ये व्यवस्था कर दो बाबा, तो हम यहाँ स्थान ले लेंगे। तो वह किसी के शरीर से उतर करके बैठा हुआ जिन है। अब बाबा के वह एक क्या नाम है शिष्य मंडली में स्थापित हो गया और यह शिष्य मंडली ही उनका जखाड़ हो गई, जिनका उन्होंने स्थापन कराया। अब वह भी न्यायालय चलाते हैं अपने यहाँ। अब उस प्रजाति का जो आता है उसको भेज देते हैं, चले जाओ उसके यहाँ, वो यहाँ आकर के खेलने लगता है। तो ये भी देख लीजिए आप पे कि ये हिंदू स्थल पे एक जो है ये स्थान मुस्लिम जिन को भी मिला हुआ है, जो अपने संप्रदाय के लोगों को यहाँ पे देखते हैं। तो मैं जैसा बाबा से मैंने सुना जाना, तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई वाकया हो, अगर लोग हैं जिसको लग रहा है कि रोगी हो गया है या बीमार है या कुछ पागलपन है, कितनी भी दवाई वगैरह करा लिया आपने, कितने भी ओझा और तांत्रिक वगैरह से दिखा लिया, नहीं फायदा हुआ, तो आप अगर हो सके तो बलिया में मनियर स्थान है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे ना कोई तांत्रिक, ना कोई ओझा, ना कोई पुजारी, कोई कुछ नहीं, किसी को पैसा रुपया कुछ नहीं देना। सिर्फ जैसा बाबा ने बताया कि सिर्फ 2 व्यक्ति का भोजन, आप अपने घर में अगर 2 व्यक्ति को भोजन करा रहे हैं तो उसकी लागत क्या आती होगी, उसी के अनुसार आपको वो दक्षिणा देना है। तो बाबा समय देने के लिए हमको बहुत बहुत